प्रियदर्शनी सम्राट अशोक चंद्रगुप्त मौर्य इनकी जयंती चैत्र माह के शुल्क अष्टमी के दिन नांदेड़ मनपा प्रशासन, केंद्र और महाराष्ट्र राज्य सरकार ने हर साल बड़ी धूमधाम से मनाई जानी चाहिए, इस आशय का ज्ञापन आम्बेडकरी नेतागण व भदंत पय्याबोधी इनके शिष्टमंडल ने नांदेड़ वाघाला महानगर पालिका के उपायुक्त इनको सौंपा। इस शिष्टमंडल में रिपब्लिकन हक परिषद के रमेश रामजी सोनाले, बहुजन संघर्ष नेता के सुखदेव चिखलीकर, कांग्रेस पार्टी के रमेश गोडबोले, आम्बेडकर नेतागण मौजूद थे। प्रियदर्शी सम्राट अशोक इनकी जयंती महानगर पालिका के ओर से, प्रशासन के ओर से संपन्न होनी चाहिए। इसीलिए आम्बेडकरी समाज के वरिष्ठ नेता और कुछ युवा नेता सभी मिलकर के आयुक्त मनपा के इनको निवेदन रीतसर दिया हुआ है। पिछले 3 साल से लॉकडाउन से पहले सम्राट अशोक की जयंती महानगर पालिका की ओर से नांदेड़ जिला में संपन्न होती थी, लेकिन कुछ वजह बता करके मनपा ने वो सम्राट अशोक की जयंती मनाना बंद कर दिए। इसलिए वो पूर्ववत चालू करने के लिए निवेदन दिया है और हमने वहाँ पर ये भी कहा है कि सम्राट अशोक ये भारत के भूमिपुत्र है, भूमिपुत्र थे और सम्राट अशोक का जो कार्य है ये पूरे भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में फैला हुआ है। और सम्राट अशोक जितने विध्वंसक थे उतना विध्वंसक मुझे तो लगता नहीं कि कोई राजा इस धरती पर पैदा हुआ होगा। और सम्राट अशोक के जैसा विधायक राजा भी कोई आज तक हमने इतिहास में नहीं पढ़ा है, क्योंकि सम्राट अशोक ने कलिंग का जब युद्ध हुआ है तो वो कलिंग का युद्ध जीतने के लिए हजारों लाखों वहाँ पर कत्ल हो चुके थे। सम्राट अशोक ने वो कलिंग का युद्ध भी जीत लिया था और कलिंग जीतने के बाद में सम्राट अशोक जो गर्व महसूस कर रहा था और वो गर्व महसूस करते हुए रास्ते पे जब चलता था तो कोई महिलाएं और कोई पुरुष भी सम्राट अशोक के लिए कोई अच्छी बात नहीं करता था। ये चांडाल राजा है, क्योंकि किसी का पुत्र मारा गया था, किसी का पति, किसी का भाई मारा गया था, इसलिए उसको चांडाल कहा करते थे। लेकिन सम्राट अशोक को ये जब बातें कान पर पड़ती थी तो उसे बड़ी खुद के बारे में गलती महसूस हुई और वो बाद में कुछ तो भी हमारे हाथ से अच्छा होना चाहिए, इसके लिए बुद्ध धम्म संघ की शरण में आए और उन्होंने भारत के भूमि में शांति फैलाने के लिए, विश्व में शांति फैलाने के लिए 84,000 चैत्य स्तूपों की निर्माण किया और बुद्ध धम्म संघ को शरण आ गए और उन्होंने पूरे विश्व में शांति फैलाने का काम किया। अपना पुत्र और पुत्री को भी संघ को दान दे करके श्रीलंका में भेजा और देश विदेश में धम्म का प्रचार प्रसार करने वाले बौद्ध भिक्षुओं को उन्होंने विश्व में भेजा है। इसीलिए केंद्र सरकार ने और महाराष्ट्र शासन ने और नांदेड़ के मनपा ने भी ये शासन स्तर पर सम्राट अशोक की जयंती संपन्न करना चाहिए, यही हमारा निवेदन है और नम्र विनंती।